मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने कुछ महीने पहले ये कहते हुए सुना होगा कि अब मध्य प्रदेश के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। मेडिकल की वो पढ़ाई जो अंग्रेजी में होती है अब उसे हिंदी में भी करवाया जाएगा। हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए, इस पर जाना जाए कि आखिर पढ़ाई कितनी बढ़िया चल रही है मेडिकल कॉलेज के भीतर। यही जानने के लिए हमारे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना डीन साहब से पूछा जाए, उनसे जाना जाए कि हिंदी को लेकर के बच्चे कितना उत्साहित हैं, उनमें कितनी रोचकता है हिंदी को लेकर के। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही डीन साहब से हमने जानने की कोशिश की तो उनका व्यवहार हिंदी के प्रति कहें या उसकी रोचकता के प्रति कहें या उसकी उत्सुकता के प्रति कहें, आप शायद ज़रूर जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से अपील है कि इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जी MGM मेडिकल कॉलेज है इंदौर का। इसके अंदर डीन बैठते हैं डॉक्टर संजय दीक्षित जी। चुनाव का समय है, हमने सोचा कि जिस बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जोर दे करके कहा कि हिंदी में अब मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे, MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में होगी। फर्स्ट ईयर में उसकी 2 या 3 किताबें लॉन्च भी कर दी गई। जब इसको जानने के लिए हमने यहाँ के डीन साहब डॉक्टर संजय दीक्षित जी को एक मैसेज किया। उस मैसेज में हमने उनसे आग्रह किया कि हम हिंदी पर आपसे बात करना चाहते हैं, हिंदी को लेकर के बच्चों में कितनी रोचकता है उसको लेकर के हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो डीन साहब ने वो व्हाट्सएप का मैसेज देख लिया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। हमें लगा कि बिजी होंगे, शायद रिप्लाई बाद में कर देंगे, बिजी होते भी हैं, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन पूरा 1 दिन हो गया, उनका रिप्लाई नहीं आया। तो आज सुबह हमने उन्हें कॉल भी लगाया, हमें लगा कि शायद मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाए तो कॉल उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। सोचिए, जिस बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इतना जोर दे करके कह रहे हों, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया इवेंट में खर्च किया हो कि डॉक्टर अब हिंदी की पढ़ाई करेंगे, उस हिंदी के प्रति डॉक्टर संजय दीक्षित जी जो कि MGM मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, उनका ये रवैया, उन्हें तो उत्सुकता के साथ तुरंत रिप्लाई करना चाहिए था कि हिंदी की बात हो रही है, उन्हें उत्साह होना चाहिए। जब डीन साहब में उत्साह होगा तब तो बच्चों में उत्साह दिखाई देगा हिंदी को लेकर के। लेकिन मैसेज देख लिया, मैसेज को देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। हमने फ़ोन भी किया, उन्हें तो तुरंत फ़ोन उठाना चाहिए था। हिंदी को लेकर के बात हो रही है कि उनके बच्चे हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो उसको लेकर के उत्सुकता महसूस कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनका भला हो रहा है हिंदी से, इसको लेकर के वो किसी भी तरह की जानकारी देना हमें लगता है कि उचित नहीं समझ रहे। अगर उचित समझते तो शायद वो फ़ोन उठाते या फिर उसका रिप्लाई करते, मैसेज का रिप्लाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि डीन साहब की खुद हिंदी में रुचि नहीं है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी, या फिर डीन साहब को हिंदी को लेकर के कोई बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आखिर इसका कारण क्या है? ये तो हम मेडिकल कॉलेज जो इंदौर है MGM उसकी बात कर रहे हैं। अन्य जिलों में जो मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उसमें भी यही हालात होंगे? ये तो वहाँ के डीनों से बात करेंगे तब पता चलेगा, या ये जो कार्यक्रम देख रहे होंगे जहाँ तक भी पहुँचेगा, अगर कोई डॉक्टर देख रहा होगा तो वो बता पाएगा कि हिंदी से कितना बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, या फिर हिंदी केवल एक इवेंट बन करके रह गई है। केवल इवेंट यानी कि एक कार्यक्रम के हिंदी के प्रति सरकार कितनी जो है चिंतित है। बच्चे गांव से आ रहे हैं, उन्हें हिंदी में पढ़ाई करने को मिलेगी, एक इवेंट हो गया, उसके बाद उस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर डीन साहब बिल्कुल सीरियस होते तो हिंदी को लेकर के हमसे बात करते, कहते कि हाँ हिंदी पर मैं बात करना चाहता हूँ, अपने बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ जिनका भला हो रहा है हिंदी से, जिन्हें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लाइब्रेरी की क्या हालत होगी हम नहीं बता सकते क्योंकि अंदर अनुमति मिलेगी नहीं, इसीलिए हम बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। क्या किताबें इशू कर दी होंगी ज़बरदस्ती, इस प्रकार की भी हमें सूत्रों से खबर मिली। कहा कुछ डॉक्टर नहीं बताया, उनका हम नाम नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है कि किताबें इशू कर दी गई हैं, आप भले घर ले जाइए, भले मत पढ़िए, लेकिन दिखाना है कि हिंदी की किताबें बच्चे इशू करके पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं। ये हालात है मध्य प्रदेश में MBBS की हिंदी के। इंजीनियरिंग के क्या हालात होंगे हमें नहीं पता। हमने डॉक्टर संजय दीक्षित का DP भी देखा, और शुरुआत में जब हिंदी को लॉन्च किया जा रहा था, MBBS की पढ़ाई जो हिंदी में हो रही थी, तब उनके DP पर 3-4 किताबें लगी हुई थी।
वो किताबें अभी उनके डीपी पर हमें दिखाई नहीं दी। इससे भी लग सकता है कि हिंदी को लेकर के वो कितने उत्साहित होंगे। डीपी भी हट गया, उनका खुद का जो है पारिवारिक डीपी लगा हुआ है। लेकिन जिस समय लॉन्च किया जा रही थी हिंदी की किताबें, उस समय भी हमने इन्हीं डीन साहब से बात करने की कोशिश की थी, तब भी उनका यही रवैया सामने आया था। हमें लगा कि शायद रवैया बदला होगा हिंदी को लेकर के, अब बात करेंगे। पहले शायद बिजी होंगे इवेंट की वजह से, इसीलिए नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उनका उदासीन रवैया नज़र आ रहा है। वो बात करने की ज़हमत नहीं जता रहे हैं। तो ऐसे में आप बताइए कि हिंदी को लेकर के हम दर्शकों तक या मध्य प्रदेश की जनता तक कैसे जानकारी पहुंचाएं कि हिंदी से कितने डॉक्टर लाभान्वित हो रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल एक इवेंट बना करके इसको ख़त्म कर दिया गया है। बच्चे अंग्रेजी में ही पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी की किताबें सिर्फ लॉन्च की गई हैं, लाइब्रेरी में सजी हुई रखी होंगी या फिर बच्चों के कमरों में कहीं कुन्ने में पड़ी हुई होंगी। बहरहाल ये कार्यक्रम जो भी देख रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? एमबीबीएस में हिंदी होने को लेकर के क्या बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं या केवल एक इवेंट बन करके रह गया है? अगर कोई डॉक्टर ये कार्यक्रम देख रहा है तो कमेंट में तो बता ही सकता है। कैमरे पर तो आप आएंगे नहीं, क्योंकि बोलने में डर लग सकता है कि प्रोफेसर या किसी से नुकसान ना हो जाए। तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हिंदी से आपको कितना लाभ हो रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी का लाभ मिल पा रहा है फिर नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को जॉइन विद थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन इंद्रपाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।